स्टूडेंट्स, अब हम प्राज़ोसिन के बारे में देखेंगे। हम प्राज़ोसिन के इफ़ेक्ट्स देखेंगे, ये क्या हमारी बॉडी में करता है। ये जो प्राज़ोसिन होता है, इट इज़ ए हाईली सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर। इट इज़ हाईली सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर। ये हाईली सिलेक्टिव पोटेंट होता है। ये हाईली सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर होता है। मीन्स ये हमारे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इट शोज इफ़ेक्ट्स लाइक आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स जो होते हैं, दे आर डायलेटेड। मीन्स ये जो हमारे आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स पे क्या इफेक्ट दिखाता है, ये इनको डायलेट कराता है, which results in the decrease in the peripheral vascular resistance। इससे peripheral vascular resistance भी कम होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, there is a decrease in cardiac output। कार्डियक आउटपुट कम रह जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रीलोड भी इससे कम होता है। इसका इफेक्ट क्या है? इट रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर विद नो सिग्निफिकेंट टैकीकार्डिया। नो सिग्निफिकेंट टैकीकार्डिया। टैकी मीन्स हमारा ब्लड प्रेशर इससे कम हो जाता है, लेकिन टैकीकार्डिया नहीं होता है। there is a fall in blood pressure but with no significant tachycardia। और दूसरा इफेक्ट क्या ये दिखाता है? नेक्स्ट इफेक्ट जो इसका है, दैट इज it inhibits phosphodiesterase enzymes। It inhibits phosphodiesterase एंजाइम। ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये एंजाइम क्या इफेक्ट दिखाता है? दिस एंजाइम ये डिग्रेड करता है। दिस डिग्रेड्स साइक्लिक एएमपी। मीन्स साइक्लिक एएमपी को जो डिग्रेड करता है, ये उस एंजाइम को इनहिबिट करता है। रिजल्ट क्या निकलता है? इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन साइक्लिक एएमपी लेवल्स। ये जो हमारी साइक्लिक एएमपी लेवल्स होती है, ये इंक्रीज हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन द फर्दर वैसोडाइलेशन। ये हमारे साइक्लिक एएमपी लेवल्स को इंक्रीज करता है बिकॉज बाय इनहिबिटिंग द फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम्स, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन इफेक्ट आता है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या देखा गया है इसका? They also relax neck of urinary bladder को भी ये रिलैक्स्ड पोजीशन में रखता है। मीन्स इट रिलैक्सेस द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर। और क्या करता है? और प्रोस्टेटिक कैप्सूल को भी रिलैक्स करता है। प्रोस्टेटिक कैप्सूल, इसका इफेक्ट यूरिनरी ब्लेडर और प्रोस्टेटिक कैप्सूल पे क्या होता है? इट कॉजेज रिलैक्सेशन, जो कि हमें प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में ये यूजफुल इफेक्ट्स दिखाता है। दिस वाज द इफेक्ट ऑन द यूरिनरी ब्लेडर। उससे क्या इफेक्ट आता है? दैट मीन्स इट इज यूज्ड इन केस ऑफ प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। अब ये जो होता है एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे। अब इसके क्या है एडवर्स इफेक्ट्स? ये जो प्राज़ोसिन होता है, इट रिजल्ट्स इन द मार्क्ड पोस्टूरल हाइपोटेंशन। मीन्स फर्स्ट डोज देने से क्या होता है? देयर ऑकर्स मार्क्ड पोस्टूरल हाइपोटेंशन। मीन्स डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर व्हेन पर्सन स्टैंड्स अप आफ्टर लाइंग डाउन, या सिटिंग पोजीशन के बाद खड़े होने से जो हमें पोस्टूरल हाइपोटेंशन होता है, ये वो मार्केटली दिखाता है। अब उसके ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए? इट शुड बी गिवन फर्स्ट डोज तो एक तो लो रखना चाहिए। डोज शुड बी फर्स्ट लो, यानी फर्स्ट डोज जो होता है वो लो रखना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि इट शुड बी गिवन एट
bedtime, given at bedtime, so as to reduce the postural hypotension. Other drug effects जो other adverse effects जो है, that is it causes headache and dizziness. Headache and dizziness. These are the adverse effects of the prazosin. Now coming to the other effects क्या है इसके? These were the adverse effects. Now coming to the uses of alpha blockers. Uses of alpha blockers. Alpha blockers के यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं? Number first, it is used as in case of hypertension. Hypertension में ये यूज़ होता है in order to reduce the hypertension. इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन. These are used in case of hypertensive crisis. या दूसरा यूज़ कहाँ पे किया जाता है? Used in next uses in pheochromocytoma. Pheochromocytoma क्या है? It is an adrenal medulla का ट्यूमर होता है. It is a condition in which our adrenal medulla secretes large amounts of catecholamines. इसमें हमारा एड्रिनल मेडुला जो होता है उसमें ट्यूमर होता है, जिसकी वजह से हमें लार्ज सिक्रेशन ऑफ कैटेकोलामीन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन रहता है. उधर हम ये ड्रग्स देते हैं. फॉर एग्जांपल हम उधर देते हैं फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन देते हैं, ताकि हम इसको या तो प्री ऑपरेटिव मेजर्स में देते हैं इसको ठीक करने के लिए. या नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़. Peripheral vascular disease. It is given in case of peripheral vascular diseases. For example, Raynaud's disease होती है. Raynaud's disease क्या कंडीशन है? Raynaud's disease वो कंडीशन जहाँ पे हमारा सम बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो नमनेस फील करते हैं और कूलिंग से होती है, क्योंकि ये जो हमारी स्मॉल आर्टरीज होते हैं जो कि हमारी ब्लड सप्लाई करते हैं टू द स्किन, वो क्या हो जाती है? वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है एक्सेसिवली इन रेस्पॉन्स टू द कोल्ड. उधर क्या होता है? उधर उस डिजीज़ को हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज़. उधर ये जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं दे शो बेनिफिशियल इफेक्ट्स इन दैट केस. या नेक्स्ट इफेक्ट इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ जो दूसरे यूज़ जो है दैट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी हम इनका यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो वैसोडाइलेटर्स होते हैं लाइक प्राजोसिन, उधर हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी ये देते हैं. या नेक्स्ट यूज़ जो इसका है दैट इज़ बीनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी. बीनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी. बीनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी क्या होता है? जहाँ पे हम अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जो कि ब्लेडर के या प्रोस्टेटिक या यूरिथ्रा के जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं. उससे क्या होता है? देयर इज़ अ रिड्यूस इन द विच रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस टू द यूरिन आउटफ्लो. इन दैट केस देयर ऑकर्स रिडक्शन इन द resistance to urine outflow. उधर भी ये यूजफुल होते हैं alpha blockers. This was about the uses of alpha blockers. For further details we will continue in next session. Thank you.